Hi there. We all make mistakes. But the good thing is, we can bounce back stronger than ever. I'm talking about financial mistakes. So it's the day 19 of learning financial literacy. और हमारा आज का टॉपिक है ओवरकमिंग फाइनेंशियल मिस्टेक्स। कोई फाइनेंशियल मिस्टेक सबसे ही हो रही होती है, कौन कोई बंदा ऐसा नहीं जिससे ना हो रही हो बोलते हैं। बट द गुड थिंग इज, आप जितने ज़्यादा यंग हैं उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कवर अप करने के। क्योंकि जो टाइम है उसको हम जो है ना मनी के अगेंस्ट जो है वो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और रिकवरी कर सकते हैं। यानी कि अब सिंपल्स बाइंग हो गई है, आप पे कर्जे हैं, आपने नुकसान कर दिया है, अब आप माइनस में चल रहे हैं, यू कैन रिकवर। ठीक है, रिकवर किस तरीके से कर सकते हैं? अपने खर्चों को काटें। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चों को काट दें, अपनी इनकम को बढ़ाएं। इनकम कैसे बढ़ेगी? आप यंग हैं तो टाइम ज़्यादा है, आप ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हो। जहाँ आप एक जॉब कर रहे हो वहाँ आप एक साइड जॉब ले सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको स्पेंड करने के लिए एफर्ट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम होता है उतने जल्दी आप ओवरकम कर सकते हो बेसिकली। ये जितनी पावर होती है बेसिकली आपके पास। और मैं ये समझता हूँ कि जितना बंदा यंग होता है, उसके पास ज़्यादा चांस होता है ओवरकम करने का, और वो जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर लेता है तो जो बड़ी उम्र होती है उसके अंदर चांसेस कम हो जाते हैं उसकी उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट होने के। तो दैट्स व्हाई जब तक आप यंग हैं, अपनी 20s में, आप ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स कर लें, क्योंकि आप आखिर में मज़दूरी करके भी अदा कर सकते हैं, ठीक है? बट अगर आप 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, तो फिर ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है बनने के लिए उस टाइम पे स्ट्रेस भी हैंडल करना और स्ट्रेस के साथ-साथ चीज़ों को रिकवर अप करना। तो ओवरकम करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक तरीके से बात की कि आप एक्स्ट्रा जॉब ले सकते हो, ठीक है? आपके पास टाइम होगा, आप एक्स्ट्रा गिग्स कर सकते हो, अपने साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ-साथ आप अपने एक्सपेंसेस को काट सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप देख लो, और यंग एज जितनी ज़्यादा आपकी है उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा एज ज़्यादा है उतनी कम आपके पास चांस है, मार्जिन है बेसिकली, उतना मार्जिन कम। तो यंग बंदे के लिए ज़रा खुशखबरी है भाई, आपके पास ज़्यादा चांस है। जो थोड़ा-सा एज्ड बंदा है उसके लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, बट द गुड थिंग इज़ जो बंदा एज्ड होता है उसके पास फिर फ़हम होता है, शऊर होता है। तो वो जो उसका शऊर होता है, मैच्योरिटी होती है, वो उसको वो हैज़ दे देती है। यंग बंदे के पास ज़रा वो नहीं होती। तो हम वी आर ऑन द सेम पेज समहाउ। तो अगर आप इन चीज़ों को देख लो तो ओवरकम किया जा सकता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जहाँ पे आके आप बोल दोगे यार ओ भाई मुक गया सब कुछ। ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ओवरकम करने का तरीक़ेकार क्या है? मतलब नंबर 1, अपने एक्सपेंसेस को काटो, नीचे आ जाओ। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो, ज़्यादा से ज़्यादा पे बैक करो। उन चीज़ों से बचो जो आपकी पॉट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नीड पे रहो, नीड को कम से कम करो, फिर साथ ही साथ अपनी इनकम को बूस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। अर्निंग करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, यू गाइस नो इट वेरी वेल, अपने-अपने हिसाब से, अपनी-अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से। तो ज़रा करके देखो ये चीज़ और बताओ मुझे क्या ये चीज़ काम करती है या नहीं? और वैसे तुम लोग क्या करते हो इन सब के लिए? कभी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको ओवरकम करने के ज़रा मुझे कमेंट में बताना।